हमीरपुर में समाजवादी महिला महासभा का जोरदार प्रदर्शन। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाए गए। सपा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंप कर जताया विरोध, जमकर नारेबाजी की। हमीरपुर कलेक्ट्रेट में समाजवादी महिला महासभा ने केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। नीलम यादव की अगुवाई में सपा कार्यकर्ता रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एडीएम को सौंपा और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में पूर्व प्रत्याशी चंद्रवती वर्मा भी मौजूद रही। कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, किसी न किसी मामले को लेकर इन्होंने लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का काम किया है और अब ये वोट चोरी करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। विश्व में जिस देश का सबसे ज़्यादा चर्चा होती हो, आज उन लोगों ने वोटर लिस्टों में धांधली की है। किसी के नाम पर 80-80 वोट बनाने का काम किया है। किसी के पिताओं के नाम पर अंग्रेजी के उल्टे सीधे शब्द लिखने का काम किया है। एक एक फ़ोटो कई जगह लगाने का काम किया है। और जो निर्वाचन आयोग हलफनामे की बात करता है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 18,000 एफिडेविट उनको जमा किए, लेकिन 2 वर्ष पूर्ण होने को है। चुनाव आयोग ने कोई स्पष्ट जवाब हमारे नेता को नहीं भेजा है। भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी करके सरकार बनाना चाहती है। हम इस वोट चोरी का कड़ी से कड़ी शब्दों में विरोध करते हैं और जिन बाबा साहब ने हमको हक और अधिकार दिया, हम बाबा साहब के संविधान को इन लोगों की साजिशों का शिकार नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी महिला सभा की ओर से नीलम यादव जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग राज्यपाल को ज्ञापन जिलाधिकारी हमीरपुर के माध्यम से देने के लिए आए। हमारी मांग ये है, पहली बात तो मांग ये है कि एसआईआर वापस तत्काल लिया जाए। 2022 के चुनाव में पिछड़ी जातियों के वोटों की 18,000 वोटों की गड़बड़ी थी। उनके सारे वोटों के हलफनामे एकत्र करके चुनाव आयोग को दे दिए गए थे समय रहते तारीख के अनुसार। चुनाव आयोग ने 17/8/25 को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा कि हमको कोई शपथ पत्र प्राप्त नहीं। इतनी बड़ी धांधली, इतनी बड़ी जाति और हो नहीं सकती। मेरा ये मानना है, पार्टी का ये मानना है कि ऐसे अधिकारियों को जिन्होंने हमारे 18,000 शपथ पत्र गायब किए और प्रेस में जा कर के ये कहना कि हमको शपथ पत्र ही नहीं मिले, ये अपने आप में बहुत घृणित कार्य है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और वो अधिकारी जो इस कार्य में पूरी तरह से बेवस्त हो गए हैं, उनको बर्खास्त किया जाए। हमारी मांग ये है। वर्तमान सरकार इस समय धांधली की है वोटों की। आपसे किसी से छुपा नहीं, पूरा देश जान चुका है इनकी काली करतूतें। इनका काम है सिर्फ चोरी करके गद्दी पर बैठना। ये गद्दी पर बैठे हुए हैं फर्जी तरीके से। सारे सांसद विधायक अधिकतर हारे हुए हैं। पिछली बार भी इन्होंने यही किया था, अभी लोकसभा में भी यही किया। अब इनका भांडा फोड़ हो गया है और चुनाव आयोग ने भी इनका साथ दिया है। शर्म आती है ऐसे अधिकारियों पे जो इस तरह की घटनाएं करवाते हैं, क्योंकि इनको लोभ है, लालच है, भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं। इन अधिकारियों पे घोर से घोर कार्रवाई होना चाहिए और इन्हें बर्खास्त होना चाहिए, क्योंकि ये पूरे देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी से हमारा पूरा देश जुड़ा हुआ है। आज हमारे बेरोजगार परेशान हैं। आज हमारे जिनके वोट डिलीट हुए हैं उनको मृत घोषित कर दिया गया है और हजारों वोट डिलीट किए गए हैं। परिवार गायब कर दिए गए हैं। बताइए, इस तरह से शासन चलता है? इस तरह से शासन चलेगा तो देश कहाँ जाएगा? और बात करते हैं विकास की। बताइए कैसा विकास है? इनको विकास नहीं, इनको अपनी गद्दी प्यारी है। इनको लगता है हम गद्दी से ना हट जाएं, चाहे चोरी करने पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। इसलिए इन्हें एसआईआर वापस लेना चाहिए और हम चाहते हैं इन्हें अपनी गद्दी से इस्तीफा दे देना चाहिए, चाहे चुनाव आयोग हो और चाहे वर्तमान सरकार यहाँ हो और चाहे दिल्ली में बैठे मोदी जी, क्योंकि इन्हें शर्म आना चाहिए कि ऐसे अच्छे पद पर बैठे हैं, इतने बड़े पद पर बैठ के ऐसा करते हैं। और भ्रष्ट अधिकारियों को भी शर्म नहीं आती कि हम ऐसे लोगों का साथ दे रहे, जनता का साथ दें। आप भी तो एक किसी के बच्चे हैं, किसी परिवार के हैं। बताइए, आप ये भूल जाते हैं कि इस तरह से घटनाएं करवाते हैं और आज देश कहाँ पहुँच रहा है।